एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार आया था एग्जाम में, ठीक है। तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D is a point on beside BC such that BD equals to 1/3 BC। इस पर एक पॉइंट है D और D कैसे है कि BD equals to 1/3 of BC, ठीक है। कि ये जो लेंथ है BD, ये BC की कितनी है 1/3। तो हमें प्रूव ये करना है 9AD² equals to 7AB²। तो इसके लिए AD को ज्वाइन करो। गिवन हमारे पास गिवन में है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC in which point D on the side BC such that point D on the side BC such that BD equals to 1/3 BC। BD equals to 1/3 BC। To prove 9AD² is equal to 7AB²। देखो बच्चों, यहां पर स्क्वायर है और नॉर्मली स्क्वायर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही आ सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम कब लग सकता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता। अब इसमें कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ जी, हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। हमने क्या परपेंडिकुलर क्या कंस्ट्रक्शन की कि हमने एक AE ड्रॉ किया जो कि BC के ऊपर है 90 डिग्री। AE परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए, हमें कौन कौन से साइड्स चाहिए? AD और AB, बाकी साइड्स मुझे नहीं चाहिए। तो आपको बाकी साइड्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले बाकी साइड्स कन्वर्ट हो। BC equals to AB। हाँ, वो तो होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, उसका परपेंडिकुलर क्या करता है? साइड को बाइसेक्ट। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर क्या है? AE। हमारा परपेंडिकुलर भी थोड़ा तिरछा है, ये है हमारा परपेंडिकुलर AE। तो ये क्या करेगा? साइड को बाइसेक्ट। इसका मतलब BE equals to CE equals to half of BC। मेरी बात समझ में आई? नाउ BE equals to CE equals to half of BC। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल bisects the side, bisects the base, ठीक है, bisects the base। तो हमारा जो BE है वो है हाफ ऑफ BC। अब ये जो BE है ये किस किस से मिलके बना है? BD प्लस DE। किस से मिलके बना है? BD प्लस DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। बट BD इक्वल्स टू कितना है? 1/3 ऑफ BC। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। BD की जगह रखा 1/3 BC प्लस DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, या DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC, ठीक है। DE इक्वल्स टू, इधर मैंने हाँ
एलसीएम ले लेता हूँ चलो। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये बना 3bc बाय 6 माइनस 2bc बाय 6, तो ये बन गया डी ई इक्वल्स टू बी सी 1 by 6। बाय 6। हाँ 1/6 या बी सी बाय 6। अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उनमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। कहाँ कहाँ? सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई, और ए बी ई, पहले ए बी ई में लगाऊंगा। हाँ उसमें लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की ए बी ई में, हाइपोटेनस क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सर पाइथागोरस की स्पेलिंग बता दीजिए। कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल ए डी ई, छोटे वाले ए डी ई, इसमें भी मैं क्या करता हूं? अप्लाइंग पाइथा, यहाँ पे बाय रह गया, पाइथागोरस थ्योरम। जब मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो ए डी ई में हाइपोटेनस है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 3। आप देखिए हमारे प्रूफ में कहीं भी ए ई नहीं है, तो ए ई हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 जब ये करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर माइनस, इसे ब्रैकेट में ले लो, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर से ए ई स्क्वायर कैंसिल। अभी देखो यहाँ तक आई बात समझिए। तो हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है? वो बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज मैं पहले निकाल चुका हूं। पुट कीजिए बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय 6। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग अगर सर बी ई स्क्वायर में से डी ई स्क्वायर माइनस ऐसे कर दे नहीं, ऐसे माइनस नहीं होगा। तो बी डी स्क्वायर। हाँ बी डी में से डी ई तो माइनस हो सकता है, मुझे स्क्वायर्स में से नहीं। ठीक है, हाँ। डायरेक्ट माइनस नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय 6, जो हमने पहले किया हुआ। डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय 6, वी गेट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई की जगह हुआ हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, डी ई की जगह हुआ बी सी बाय 6 का स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर तो बी सी का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इधर ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उधर करने की जरूरत नहीं। 9 4 36 ऐसे हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 9 4 36 और बी सी स्क्वायर अपॉन 36। यह हमारे पास आया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये 4 से कैंसिल होगा दोनों, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 9 36। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9
BC स्क्वायर। 7 अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। हमारा जो प्रूफ है उसमें कौन सी साइड है? AB। AD तो है हमारे पास, हमारा जो प्रूफ है उसमें कौन सी साइड है? सिर्फ AB। तो हम BC इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? AB। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? क्योंकि प्रूफ में BC इक्वल्स टू क्या है? AB। ठीक है, नाउ BC इक्वल्स टू AB। क्यों? साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अब AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9 और BC की जगह पे क्या रख देता हूँ? AB। AB स्क्वायर, अब ये AB स्क्वायर इधर, AB स्क्वायर माइनस 2/9, AB स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर उधर गया तो प्लस 9 बन गया, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। 9 माइनस 2 7AB स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू AD स्क्वायर, या फिर 7AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। आई बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल भी जो सेट मैंने चेक किया था उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेल प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन भी वही है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। फिर से वही, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में था ABC, और एक इसका ऑल्टीट्यूड है, हमारा ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर नॉर्मल मैथमेटिक्स में एक ही चीज है। ये हमारे पास में ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन में है ABC इज एन equilateral triangle with its altitude AM, जिसका altitude क्या है? AM। अब देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स। सर ये क्या है? प्रूव दैट अच्छा, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो टू प्रूव में ये कह रहे हैं कि किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 गुना इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो मैं वो साइड AB ले रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड, यानी 4 टाइम्स इंटू AM स्क्वायर, यानी हमें ये प्रूव करना है 3 इंटू AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू AM स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर्स है, तो क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम इसके प्रूफ में आ जाइए। BM equals to हाँ, पुराने वाली प्रॉपर्टी, BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो या आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या करता है? उनके बेस को बाइसेक्ट करता है। तो हमारे प्रूफ में ये चीज लिख देते हैं हम, BM
इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस। जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसे बेस लेता है और वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट। अब इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर एंड BM इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ BC। पुट BM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर और BM की जगह क्या है? हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1/4 BC स्क्वायर। और क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो BC इक्वल्स टू क्या पुट कर सकता हूँ? AB। ठीक है, सिंस BC equals to AB. हाँ, BC इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे? AB। सिंस इट इज एन equilateral triangle, so substituting BC equals to AB we get, जब हम BC equals to AB सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा हमारे पास में। हमारे पास आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 1/4 और BC की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? AB। ये इधर आ गया AB स्क्वायर प्लस का 1/4 इधर आए तो माइनस का 1/4 AM स्क्वायर 4AB स्क्वायर। हाँ देखो 4 इंटू AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, या फिर 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, या 3 टाइम्स इंटू AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर। देखो एक साइड का 3 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया साइड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो सब अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। एक ट्राइंगल है AB, उसकी साइड्स दी है AB इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC equals to 6 centimeter. ठीक है, then the angle BB, the angle B is, और ऑप्शन ए। देखो अगर आप ध्यान से एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल्स पर। इसका मतलब एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन ऐसे ऐसे ही नहीं लिखना है कि एंगल बी होगा 90 डिग्री। इसने कहा भी है जस्टिफाई करना है। तो किसी भी चीज को 90 डिग्री तक प्रूव करते हैं अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गई, उस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे होल्ड होगी? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी साइड है 12। तो नाउ AC स्क्वायर ये निकालता हूँ 12 का स्क्वायर
AC स्क्वायर हो गया 144, बाकी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये निकालो तो AB कितना है 6√3 का स्क्वायर और BC कितना है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 √3 का 3 प्लस 36 108 प्लस 36 ये भी कितना आ गया 144। तो इसका मतलब है we get AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर ऐसा हो जाए तो बिना ट्रायंगल बनाए कैसे पता करेंगे कौन सा एंगल 90 डिग्री है। इस साइड देखो जो कॉमन वर्टेक्स है वो एंगल ही 90 डिग्री है। इधर कॉमन वर्टेक्स क्या है B, तो इसका मतलब एंगल B क्या होगा 90 डिग्री। और अगर फिगर से समझना है तो देखो फिगर से, हाँ फिगर से ये समझेंगे AC अगर हाइपोटेनस है, AC हाइपोटेनस है तो ट्रायंगल ये हुआ। AC अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का ऑपोजिट एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और वो एंगल क्या बन रहा है हमारा B बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, एक एग्जाम्पल पूछा है बच्चे ने, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 143। एग्जाम्पल नंबर 9 और पेज नंबर है हमारा 143। ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। ठीक है, तो हम वही सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जो बुक में दिया हुआ है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक से देख सकें। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, ABC। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन है XY और वो किसके पैरेलल है AC के। ये हमारे पास एक लाइन है XY और ये किसके पैरेलल है AC। गिवन a triangle ABC in which a line segment XY is such that XY is parallel to AC. This XY is parallel to AC. Now it divides the triangle into two equal areas. मतलब ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर समझिएगा मेरी बात, ये वाला एरिया, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया है, और ये रेड वाला एरिया, ये वाला ABC नहीं XY ने दो एरियाज में डिवाइड किया ना, ये और ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल है। हाँ, तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, लेकिन ये इस लाइन में क्या किया, इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड किया। ये कह रहा है कि लाइन ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये नहीं कह रहा है कि ये लाइन दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। क्या कह रहा है कि ये लाइन इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो हमारे पास गिवन में एक और चीज आ गई कि एरिया ऑफ XBY इक्वल्स टू एरिया ऑफ AXYC। दोनों एरियाज क्या है आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AX, फाइंड द रेशियो, प्रूव नहीं करना, इसको फाइंड करना है। टू फाइंड AX by AB, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड होगी, बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY, एंड ट्राइंगल XBY। देखो ABC में एंगल B आ रहा है, XBY में भी एंगल B आ रहा है, तो ये क्या है कॉमन।
एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एक्स बी वाई, ये क्या है? कॉमन। अच्छा, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा? इक्वल। क्या कहते हैं इन्हें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए वाई, बल्कि बड़े वाला ले रहा हूँ यहाँ पे, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो इक्वल होते ही दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। सो बाय एंगल ट्राइंगल ABC is similar to triangle XBY। और दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो का, जो इसमें रेशियो ऑफ द एरियाज वाली थ्योरम मिलेगी, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XBY इक्वल्स टू एरिया ऑफ AB XBY इक्वल्स टू एरिया ऑफ AB अपॉन एरिया ऑफ XB का होल स्क्वायर। ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर XB कैसे लिया? AB अपॉन X। पर हमें फाइंड तो ये करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ABC, जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ABC, ये इक्वल है एरिया ऑफ XBY प्लस एरिया ऑफ AXYC। ये इन दोनों ट्राइंगल्स के सम के क्या है? सेंटर ट्राइंगल कैसे हो गया? फॉर ट्राइंगल में एरिया ऑफ XBY प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYC, इन दोनों के सम के क्या है? इक्वल। अब एरिया ऑफ AXYC किसके इक्वल है? XBY के। ये वाला एरिया किसके इक्वल है? XBY के। तो बट हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYC इक्वल्स टू है एरिया ऑफ XBY, एरिया ऑफ ABC एज इट इज रहा, यहाँ पर एरिया आया XBY और ये आ गया एरिया ऑफ XBY। इसका मतलब एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ XBY। मेरी बात समझ में आई? एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ XBY। अब कैसे? एक XBY और एक XBY ऐड होके कितना हुआ? 2। तो अब ये एरिया ऑफ ABC की वैल्यू इक्वेशन, वो कहाँ पर गया है? ये ट्राइंगल हो रही स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल। हाँ देखो यहाँ तक तो आया समझ में? यस सर। अब ये जो AXYC है, ये किसके इक्वल है? BXY दिया हुआ है ना इक्वल। तो इस AXY को हमने XBY रख दिया। अब 1XBY और 1XBY क्या होगा? 2XBY। ठीक है, अब एरिया ऑफ ABC की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ XBY इन इक्वेशन फर्स्ट। अपनी इक्वेशन फर्स्ट में वैसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो एरिया ऑफ ABC की जगह क्या रखना है? 2 टाइम्स इनटू एरिया XBY। नीचे एरिया ऑफ XBY पहले से ही है, इक्वल्स टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये कैंसिल हो गया। 2 इक्वल्स टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? तो AB अपॉन XB इक्वल्स टू आया अंडर रूट 2। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? AX
ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना है ना। और हमारे पास आ गया क्या इसका bx बी एक्स। तो उल्टा करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, X पहले तो इसे B रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा ही कर देता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। उल्टा करने से क्या हुआ, एक्स भी आ गया ऊपर, ए भी आ गया नीचे, और ये भी आ गया 1/√। ऐसा क्यों किया, अब ए भी कहाँ आ गया मेरा डिनोमिनेटर। अब मुझे ऊपर क्या लाना है, ए एक्स है ना, सर XB की जगह ये एक्स पी की जगह क्या लाना है, ए एक्स। ए एक्स कब आएगा, ए बी हाफ माइनस बी एक्स, हाफ में ये क्या आएगा, ए बी माइनस बी एक्स। अगर ए बी में से बी एक्स माइनस कर दो तो हाफ आ जाएगा। तो दोनों को 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग सॉरी सब्ट्रैक्टिंग दिस रेशो बाय 1। इस रेशो को 1 से सब्स्टिट्यूट वो इस रेशो को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 1 से इसे सब्ट्रैक्ट किया, और इधर भी क्या किया मैंने, इसे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो जब 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी बन जा ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी, √1 बन जा √1 माइनस 1 अपॉन √1। अब फिगर देखो, √2 ए बी माइनस एक्स बी कितना आया, ax ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये है इसका रेशियो। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार खुद करोगे तो आ जाएगा।